बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही नरम जूसी सॉफ्ट दही भल्ले की रेसिपी। आप इसको दही बड़े भी बोल सकते हैं, दही भल्ले भी बोले जाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दही भल्ले बनाने के लिए पूरा प्रोसेस हम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे। और कौन सी चटनी बनाएंगे? हरी चटनी बनाएंगे। हरी चटनी बनाने के लिए हमने लिया है हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीने के पत्ते, और इन सब चीज़ों को लेके हमने पीस लेना है। ये आप पर है कि आप इसको मशीन में पीसते हैं या हाथ से पीसते हैं, लेकिन अगर हाथ से पीसेंगे तो वो तो बेस्ट है। तो इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे, वो हम साइड पे कर देते हैं। अब आते हैं भल्ले बनाने की तरफ। तो उसके लिए मैं लूँगी 2 कप बेसन। हम आज बेसन से बना रहे हैं और बेसन से बहुत इजी बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून, अजवाइन जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। अजवाइन बहुत अच्छी होती है इस तरह की रेसिपीज़ में, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पे हम डालेंगे पानी। पानी नॉर्मल ले रही हूँ मैं, गरम ठंडा कोई भी नहीं, नॉर्मल जो नलकी का पानी होता है वो यूज़ करेंगे। 1 कप यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। पहले थोड़ा सा ऐड करने के बाद उसको मिक्स कर लेंगे। बाकी मैंने ऐड कर दिया, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो भल्ले का पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। इसको हमने अब रेस्ट देना है। रेस्ट हमने कितना देना है? तकरीबन हमने इसको आधा घंटा आपने रेस्ट देना है। उसके बाद आधे घंटा गुजरने के बाद यहाँ पे हमारा जो पेस्ट है वो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा, कितना फ्लफ़ी सा है। और इसको अब हमने इसमें ऐड करना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब मीठा सोडा, जो आम हम घरों में चीज़ों को गलाने के लिए यूज़ करते हैं, वो 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। ये तब आपने ऐड करना है जब आप इसको फ्राई करने वाले हों बलों को। उससे पहले आपने रख के तो इसको डाल के रखना नहीं है। इसके बाद जब आप डालेंगे तो आपने जस्ट उसको फ्राई कर लेना है जल्दी ही। इस रेसिपी में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दाल वाली जो हम रेसिपी बनाते हैं उसमें हमें उसको सोक करना पड़ता है, फिर उसको हमने ग्राइंड करना होता है, और वो भी बहुत अच्छे से, ताकि वो फ्लफ़ी हो जाए। तो इसमें जस्ट आपने बेसन को मिक्स किया और इसमें थोड़ा सा आपने बेकिंग सोडा डाला, तो ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। अब हम भले तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें आपने स्पून भर के, बिल्कुल स्पून को ऐसे ऊपर सीधा रख देना, तो वो खुद ही उसमें से ये जो मिक्सचर है वो नीचे गिरता जाएगा और वो भले की शेप लेता जाएगा। हमने भले को कोई एग्जैक्ट शेप नहीं देनी, बस ये नॉर्मल, ये जब नीचे गिरेगा तो वो खुद ही उसकी शेप आ जाएगी। बहुत परफेक्ट शेप ना भी हो तब भी भले जो होते हैं वो बहुत ही ये स्मूथ बनते हैं, बहुत ही जूसी और फ्लफ़ी से बनते हैं। तो इसी तरह एक एक करके सारे भले मैंने ऐड कर दिए हैं। इनका वेट करेंगे, एक तरफ से डन हो जाएंगे तो इनको हमने साइड से पलट देना है। किसी भी स्पून की हेल्प से आप इनको पलट लें। ये जो रेसिपी है इसमें अंदर दही भले के बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होंगी। ये सॉफ्ट होगा, जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये कुछ ही मिनटों में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ईजी भी है और परफेक्ट रेसिपी है। तो दोनों तरफ से हम इनको कलर आने तक पकने देंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने इसको नहीं पकाना। पहले आपने ऑयल अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद आपने डालना है, और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पका लेना है। पकने के बाद हम इनको निकाल लेंगे और छलनी में रख के थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है वो रिमूव हो जाए, वो निकल जाए। सारे दही भले मैं इसी तरह से रेडी कर चुकी हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको तोड़ के भी बता देती हूँ कि अंदर से ये आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल कोई गुठली नहीं बनी, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही स्पॉन्जी सा है। अब हम दही भल्ले तैयार करेंगे। तो तैयार करने के लिए कुछ दही भल्ले मैं यहाँ पे ले रही हूँ, बाकी हम फ्रीज़ कर देंगे इनको। आप फ्रीज़र में नहीं, आप इनको फ्रिज में रखिएगा और इनको एयर टाइट बैग में बंद करके तो आप इनको पूरा महीना यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जो मैंने यहाँ पे यूज़ करने हैं वो मैंने एक बाउल में लेके उसमें पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर हम छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सोख हो जाए, इनके अंदर पानी जज़ब हो जाए। यहाँ पे मैंने लिया है दही मैंने लिया 1/2 kg, उसमें डाला मैंने 1/2 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 to 4 टेबलस्पून जाएगी इसमें चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि चीनी मिक्स हो जाए और दही जो है वो भी हमारे पास बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। ये जो इसमें कर्ड्स हैं इस तरह के, ये बिल्कुल भी ना रहें, बिल्कुल ये स्मूथ सा हो जाए। क्योंकि हमें दही भल्लों के लिए जो दही चाहिए होता है वो थोड़ा रनी कंसिस्टेंसी में चाहिए होता है। तो इसको अच्छे से फेंट लेंगे।
इस दौरान अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। अब यहाँ पे दही भल्ले जो थे वो सॉफ्ट हो चुके हैं और अब हम उनको पानी में से निकालने के बाद उनका जो पानी है एक्स्ट्रा वो हम निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि इन्होंने फिर दही में जब हम डालेंगे तो ये वो दही का पानी और दही पिएंगे तो इसका जो दही का फ्लेवर होगा वो इसमें आ जाएगा। इस वजह से हमने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। इसके ऊपर जाएगा वही दही जो हमने फेंट के रखा हुआ था, जिसमें हमने चीनी और नमक मिक्स किया था। दही डाल देंगे इसके ऊपर। आप यकीन कीजिए ये जब हम बनाते हैं तो भी मुंह में पानी आ रहा होता है, इतनी ज़बरदस्त और इतनी यम्मी सी रेसिपी है। ये जो चटनी है मैंने इसकी रेसिपी दी हुई है अपने चैनल पे, आप ज़रूर इस खट्टी मीठी चटनी की, इमली की रेसिपी आप मेरे ज़रूर चैनल पे विज़िट करके वहाँ से देख सकते हैं और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप ज़रूर इसको वहाँ से देख लीजिएगा। इमली की चटनी ऐड कर देंगे इसके ऊपर। इसके बाद जाएगी इसमें वही चटनी जो हमने हरी चटनी जो मैंने आपके सामने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि उसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। जस्ट उसमें मैंने दही मिक्स किया थोड़ा सा और ये हरी चटनी हमारे पास रेडी थी। हरी चटनी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। उसके ऊपर जाएगा चाट मसाला। इससे इस दही भल्लों का जो जायका है, जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। आप इसको अलहदा से डिश में भी इस तरह से रेडी कर सकते हैं। जब आप किसी को सर्व करने लगें तो आप एक एक प्लेट में इस तरह से 2 या 3 दही भल्ले रख के तो उस तरह से भी रेडी कर सकते हैं। मैंने एक प्लेट भी रेडी की है, अभी मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ। यहाँ पे आप दही भल्ले की पिक्चर देखें कितने मज़े की और देखने में बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं और वाकई में ये बहुत टेस्टी थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप प्लेट में भी इसको देख लें कि मैंने प्लेट में भी इसको रेडी किया है। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।